पत्रकार है सर। वो अच्छा वो तिहाड़ वाला, अरे यार तुम किन की बात कर रहे हो? तिहाड़ वालों की बात कर रहे हो? अच्छा अभी भी ये कह रहा बच्चों से गलती हो गई। मतलब इतनी बेशर्मी है कि अभी भी बच्चों की गलती बता रहा। ये बच्चों की गलती नहीं है, उसी की गलती है और उस जैसे कितने ही लोगों की गलती है। अगर वो बेगुनाह, फिर कह रहा हूं, तो सरेंडर करे, इस्तीफा दे और कहे इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा की चाल बता रहे हैं, दो ही आदमियों की चाल, औरों की नहीं बताई। ये बतानी चाहिए कि तेजस्वी यादव की चाल है, बताना चाहिए था अखिलेश यादव की भी चाल है, बताना चाहिए था कि भाई ये जो नीतीश कुमार की भी चाल है, तो सबकी, और हाँ हमें भी जोड़ लो कि हमारी भी चाल है। तो देखिए इनके पास इस तरह के घटिया बातों के अलावा दूसरा कोई तर्क नहीं है। जिस तरह खरीद के लाया तू क्या मेडल, उससे ये पूछो जो बकवास कर रहा है, खरीद के लाया क्या? जेब से पैसा, उसके बाप का पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा है। ये देश अपना पैसा लगाया तो देना, बजट बना के ये पैसा मैंने लगाया, वो देश का पैसा है। खेल मंत्रालय के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए जो बजट होता है वो उसका पैसा है। ये आम जनता नहीं है कि जिसको चाहो आप मूर्ख बना लोगे, अपनी जेब से पैसा लगाया। देश का पैसा है, देश के हर व्यक्ति का लगा हुआ पैसा है। उसके बाद और वो भी पैसा खिलाड़ियों को जितना मिलना चाहिए, खिलाड़ियों की डाइट जिस तरह की होनी चाहिए, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जिस तरह के गंभीर आरोप हमारे बच्चों ने लगाए हैं उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं अभी तक। ये उसके बाप की जगह जो यहाँ से उठ जा, बताओ ना, उसके बाप की जगह है क्या उठ जा? ये आंदोलन की जगह है, ये देश के सभी नागरिकों की जगह है। और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश आंदोलन कर रहा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएंगी यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। उसे तो पता होनी चाहिए किसान आंदोलन हम 13 महीने नहीं लड़े, बस 13 महीने लड़े तुम्हारे सामने, और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेकेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। आप जिसकी बात करो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको। ब्रिजभूषण कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री है जो भी कुछ है। लेकिन डरना पड़ेगा भाई, डरना पड़ेगा। ये देश की बात है, ये देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। और इस मामले से देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही होगी, शायद आप लोगों की कल्पना में नहीं है। ये आप भूल जाइए कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा है या लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। न संविधान के हिसाब से चल रहा, न लोकतंत्र के हिसाब से, केवल उसका दिखावा किया जा रहा है। और संविधान को और लोकतंत्र को और कानून को और न्याय को सरकार द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है। सर एक बात है, जिस तरह से बॉर्डर सील करने की बात की जा रही है 16 मई को, क्या इससे कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? आपने देखा नहीं, 13 महीने लड़ना पड़ा, बॉर्डर सील करके तो लड़े किसान। फिर भी मैं कह रहा हूं अभी जितनी जल्दी हो जाए, प्रधानमंत्री मान ले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में ये ना हो कि प्रधानमंत्री भी गद्दी चली जाए, ये भी हो सकता है। देश जिस तरह से गुस्से में है और लोग लगातार जिस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं, अगर ये और कुछ दिन चला तो ये आंदोलन पूरे देश में बढ़ जाएगा और फिर न वो बचे ना वो बचे। 10 दिन हो गए FIR हुए, इन्वेस्टिगेशन में एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया अभी तक। ये होती है कानून के हिसाब से कार्रवाई? कानून के हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो पहले ही दिन उसको अरेस्ट किया जाता, उसे रिजाइन करना चाहिए था और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सबके बयान होने चाहिए थे। क्या ये बच्चियों के आगे बयान लिए पुलिस ने? क्या बच्चियां जो और बताती उनकी कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई बयान लिए? नहीं लिए ना। ये केवल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, केवल इनका मसला नहीं है, ये देश की बहन बेटियों का, हमारी बच्चियों का, उनका मसला है। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, आप कल्पना कीजिए कि इनके साथ में अगर ये हुआ है और इन्होंने हिम्मत करके आवाज उठाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाती हैं, सर ऊंचा करती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए कि विदेश में जहां भी जिस भी खिलाड़ी ने हमारे ने गोल्ड मेडल जीता है, उसका झंडा, देश का झंडा ऊपर होता है और देश का राष्ट्रीय गान वहां बजाया जाता है। ये सम्मान देश को मिलता है और उस सम्मान को देने वाले ये बच्चे हैं। इनके साथ में ये हो रहा है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में जो गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों की, उन बच्चों की, उन बच्चियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ में क्या खिलवाड़ होगा। और अगर इन्होंने हिम्मत की है, उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से गुंडों को बचा रहा है। गुनाह नहीं किया है तो इस्तीफा दो, सरेंडर करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम बेगुनाह हो, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। अभी से राजनीति क्यों कर रहे भाई? सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोगों की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है, इस देश की जनता की समझ में सॉल्यूशन नहीं आता है। इस देश को पता नहीं कभी उचंग से लगती है तो आंदोलन करने आ जाते हैं,
कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि इस बीमारी की असली जड़ क्या है। जिस दिन इस देश की जनता इस बीमारी की असली जड़ समझ गई, उस दिन सबसे पहला काम करेगी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, और फिर उसके बाद करेगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। तब समझो कि देश की जनता समझी। और भांड मीडिया की बात मत करो सर, उसे बार बार मुझे कहना पड़ता, वो गुलाम मीडिया है, वो मोदी का प्रवक्ता है, वो मीडिया नहीं है, वो बस वो है। समझता हूँ इससे ज्यादा जनता को और क्या चाहिए। जनता के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए कि ये जो बोल रहा है झूठा आदमी है। कर्नाटक में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा, अबे तेरा घर ही हो रहा है यहाँ पे, 5 किलोमीटर भी नहीं है, तो 5 किलोमीटर बेटियों से मिलने नहीं आ सकता, काहे को बेटी बचाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस चरित्र का है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है और सोचता कुछ है। किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके दिखाया, वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं, और ट्रैक्टर तैयार ही नहीं खड़े हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ और बहुत कुछ तैयार खड़ा है। और अब क्या, अगर किसान आएगा सड़क पर तो बहुत लोग आएंगे साथ। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो है आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, आंदोलन जीत जाते हैं। ये कौन बीमारी है सुधीर चौधरी?